चलिए आज एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, इसके बाद एडवांस एडजेक्टिव में आपको कुछ वीडियो में दूंगा। पहले आज एडजेक्टिव को यहाँ खत्म करते हैं, शुरू करते हैं एडजेक्टिव को। सातवां एडजेक्टिव होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक एडजेक्टिव कहेंगे व्हेन WH words, when WH words is used before the noun, it is called interrogative adjective। ध्यान से समझिए, बता रहा है कि जब WH वर्ड्स, जब कभी WH वर्ड्स किसी नाउन के पहले आ जाते हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कुछ मान्य हिंदी में समझ लीजिए कि व्हाट, वेयर, हु, विच, व्हेन, जब कभी किसी नाउन के पहले आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि व्हाट डू यू वांट टू रीड, व्हाट डू यू वांट टू रीड। अब और मैं ऐसे दे दूं और आपसे पूछूं कि क्या ये जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो कितने लोग आप में से कहेंगे कि हाँ सर ये एडजेक्टिव है। लेकिन क्या आप ऊपर पढ़े हैं मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि जब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जो हैं, ये जो WH वर्ड कहलाते हैं, कभी नाउन के पहले आए तो यहाँ नाउन कहाँ है बाबू? डू नाउन होता है। यानी ये वाला शब्द जो है व्हाट, इसमें भले है लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। समझने की जरूरत है। लेकिन जब इसी को मैं ऐसे लिखूं कि व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, ध्यान से देखिए तो ये एडजेक्टिव है। ये यहाँ व्हाट, अब यहाँ क्या हो गया बाबू? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और नाउन से जस्ट जब ये व्हाट आया तो ये व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ये बातें आपको याद रखना है। ऐसे नहीं कह देना है कि व्हाट कहीं देख लिए तो क्या है
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही है। क्लियर है? एडजेक्टिव कब होगा? जब ये नाउन के माने नाउन के पहले आएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और इसकी फैक्ट की बात करते हैं। हेडिंग बनाते हैं, फैक्ट्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। फर्क इतना ही है कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो वाक्य में अकेला आएगा, नाउन के बदले ही आता है तो अकेले ही आएगा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव हो जाएगा तो नाउन के साथ आएगा, क्योंकि नाउन के साथ आकर ही एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। क्लियर है? तो इसके फैक्ट पर बात करते हैं। It comes before the noun. It comes before the noun for which it is used. It is used. It comes before a noun, यानी वो जिस नाउन की विशेषता बताना होता है उसी नाउन के जस्ट पहले आता है। बी। ठीक है? It gets question mark, यानी ये जो है क्वेश्चन मार्क्स लेता है टू फिनिश इट्स सेंटेंस। क्या होता है बाबू? जब वाक्य खत्म होता है, जो जिस वाक्य में आता है उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क श्योर लेता है। याद रखें। जैसे मैं कहूं सामान्य बात कि which boy can do this work। बात को समझिए। और पूछा जाए कि ये विच क्या है, तो बाबू ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विच जब आया इसके साथ तो एडजेक्टिव के रूप में आया, और एडजेक्टिव के रूप में आया तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन में फुल स्टॉप होता है। जो आप पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़े थे उसमें होता है फुल स्टॉप। विच पढ़ा चुके हैं एक बार रिलेटिव प्रोनाउन में, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो कैसे सही होगा? तो ये होगा कि विच बॉय कैन डू दिस वर्क, अब फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। यहाँ ये आपको जाकर सही हुआ। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ये विच नाउन के साथ आया और क्वेश्चन मार्क लिया, यानी ये जो है इंट्रोगेटिव क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक नोट बनाइए, नोट को गौर से देखिए। ध्यान रहे कि हु तथा हूं। ध्यान रहे कि हु तथा हूं कभी भी एडजेक्टिव के रूप नहीं लेते हैं। यानी यहाँ से हु को काटो, हम लिखे नहीं थे। यानी कभी भी जो हु होता है या हुम होता है वो एडजेक्टिव का रूप नहीं लेते। तो क्या होते हैं बाबू? तो ये हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये हमेशा क्या होता है? यानी इंट्रोगेटिव क्या, सीधे समझो ना, रिलेटिवों में आता है, इसीलिए इसको सीधा लिखो कि ये हमेशा प्रोनाउन के रूप में, ये हमेशा प्रोनाउन के रूप में आते हैं। यानी ये दोनों जो शब्द हैं हु और हुम, ये सदैव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। ये कभी भी क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकते। जैसे कहा जाए कि हु स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क। बात को समझो, तो ये लिखना गलत होगा, क्योंकि हु कभी भी एडजेक्टिव के रूप में नहीं आते। अर्थात जब एडजेक्टिव के रूप में नहीं आते, यानी जाहिर सी बात है कि इनके साथ नाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नाउन नहीं आएगा। अगर आपको इसको बनाना ही था तो आपको करना पड़ेगा क्या, विच स्टूडेंट कैन डू, विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, यानी विच लगा देंगे, क्योंकि विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आता है, लेकिन हु कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी एडजेक्टिव के रूप में नहीं आते, जब आते हैं वो प्रोनाउन के रूप में। क्लियर हो गया? एक नोट और, नोट 2 कहते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव यानी कोष्ट में लिख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, पॉजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, गेटिव, प्रोपर एडजेक्टिव। ठीक है, को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े, पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़े और प्रोनाउन भी पढ़े, है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे और प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। तो इनमें समानता और असमानता दोनों आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए, और बेहतर है कि याद रखेंगे। एक चीज यहाँ आप याद रखना कि जब कभी भी प्रोनाउन होगा, जो मान ले डेमोन्स्ट्रेटिव ही लेते हैं, मान लिया डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस डैट दिस लिए, अगर ये प्रोनाउन है तो ये अकेले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ आएगा। बात समझ रहे हैं ना। पजेसिव में माई लिए, अगर आवर लिए, योर लिए, ये जो भी चीज़ है माने एडजेक्ट प्रोनाउन है तो अकेले आएगा, और जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ आएगा। ये चीज़ें आपको फर्क हमेशा दिलाएगा और ये याद रखेंगे। ये याद रखिएगा कि इनको कभी भी पढ़ा जाए तो दोनों चैप्टर खोल लेना चाहिए, और दोनों चैप्टर को साथ में रखकर पढ़ने से कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाता है। चलिए, अंतिम एडजेक्टिव आज जो है अब आप देखेंगे, कहेंगे प्रोपर एडजेक्टिव। प्रोपर एडजेक्टिव, द adjective which is divided from a proper noun, क्लियर है। द एडजेक्टिव विच इज derived from a proper adjective, it is called proper adjective। जिस एडजेक्टिव का निर्माण प्रॉपर नाउन से होता है, यानी जिस एडजेक्टिव का निर्माण प्रॉपर एडजेक्टिव से होता है
उसे प्रोपर नाउन से होता है, उसे प्रोपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जिस एडजेक्टिव का निर्माण प्रोपर प्रोनाउन से हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे प्रोपर एडजेक्टिव कहेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे इंडिया बाबू प्रोपर नाउन है, इससे बनता है इंडियन, है ना। अमेरिका बनेगा अमेरिकन। क्लियर है ना। उसी तरह मान लीजिए, अच्छा दिल्ली का क्या बनता है? दिल्ली। मैंने दिल्ली वासी को क्या कहते हैं? दिल्हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, दिल्हाइट, है ना। ये याद रखे। बिहारी को क्या कहते हैं? बिहार से बिहारी बनता है कनाडा, कनाडा से कैनेडियन बनता है, कैनेडी नहीं बनता, कैनेडियन। तो ये जो बन रहा है, ये सारे के सारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इन सारे का निर्माण किससे हो रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव से हो रहा है। हरियाणा का क्या करोगे बाबू? हरियाणा का कहोगे हरियाणी, कहेंगे ना। हरियाणा को क्या कहेंगे? हरियाणी। इनका भी प्लूरल बनाया जाता है, क्या लगाकर? एस लगाकर। याद रखेंगे, जैसे अमेरिकन्स, बिहारी, सब में क्या करते हैं बाबू? एस लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। इसके भी फैक्ट को जान लेते हैं। क्या सबका फैक्ट जाने हैं? तो इसका भी फैक्ट जानिए ले। फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के फैक्ट क्या होते हैं? तो प्रॉपर एडजेक्टिव के फैक्ट बहुत आसान है। पहला कहेंगे कि इट गेट्स बिगिनिंग, इट गेट्स beginning with कैपिटल लेटर। क्या? with a capital letter। यानी याद रखेंगे कि कभी भी अगर हमको प्रॉपर एडजेक्टिव लिखना है तो उसका पहला लेटर जो होगा वो प्रॉपर होगा, हमें माने क्या होगा? कैपिटल में होगा। क्लियर है। दूसरा फैक्ट कहेंगे कि इट कम्स बिफोर द it comes before the noun, before the noun which it is used, यानी यह उसी नाउन के लिए आता है जिस नाउन के गुण को बताता है, उस नाउन के साथ रहता है। और इसका अंतिम जो है वो समझ लीजिए, आर्टिकल, यानी आर्टिकल ए एन और द मस्ट बी यूज्ड बिफोर
अ प्रॉपर एडजेक्टिव। 3 फैक्ट है, इसके 3 फैक्ट को समझ लीजिए कि यह इसका जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव लिखेंगे तो हम उसका पहला लेटर, पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे। दूसरा नोट है कि यह जिसके लिए आता है उस नाउन के साथ आता है। तीसरी बात कि यह अपने साथ आर्टिकल लेकर आता है, माने आर्टिकल इसके साथ आना ही चाहिए, मस्ट यूज बोला गया है, यानी एकदम आना चाहिए। जैसे कहा जाए कि द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड, कहा जाए कि अगर हम कहें कि द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड, दूसरा कहें कि अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। तीसरा कहें कि द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। समझिए, पहला है कि अमेरिकन पॉलिसी, क्या कहा है कि अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। यहाँ है अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन आ गया यानी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया तो कैपिटल से लिखा है, बात सही है, लेकिन आर्टिकल कहाँ लिया है, एन होना चाहिए, ए होना चाहिए, द होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, जो नहीं है गलत है। दूसरा में ये आर्टिकल लिया है, ये अमेरिकन भी है, लेकिन गलती है यहाँ की, किससे लिखा है, स्मॉल से, इसलिए गलत है। सही क्या हो जाएगा, ये द है और ये कैपिटल से लिखा है, ये हमेशा याद रखेंगे। इस तरह से आज आपका एडजेक्टिव का मैं चैप्टर जो है शेष कर दिया हूं। अब एडजेक्टिव खत्म, नाउन खत्म हो गया आपका, प्रोनाउन खत्म हो गया और एडजेक्टिव भी खत्म हो गया। आपसे अब अगला जो चैप्टर होगा, देखिए कुछ चीज पढ़ना है हमको एडवांस एडजेक्टिव बोलकर, तो अगला वीडियो आपको जो मिलेगा एडवांस एडजेक्टिव का ही मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? आपसे फिर कहते हैं कि अगर आपको बात समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप इससे सीख पा रहे हैं, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।